बुधवार का दिन बेहद ही अहम रहा मानसून सत्र का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में एक साथ 3 बड़े विधेयक पेश किए। इनमें संविधान विधेयक 2025 का 130वां संशोधन, केंद्र शासित प्रदेश सरकार विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2025 शामिल हैं। इन विधेयकों का मुख्य उद्देश्य राजनीति को अपराधीकरण से मुक्त कराना बताया जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि सरकार चाहती है यदि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री गंभीर अपराध में आरोपी होकर गिरफ्तार होता है और लगातार 30 दिन तक जेल में रहता है तो उसे अपने पद से हटना होगा। यदि वह स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं देता है तो वो 31वें दिन उसे स्वतः बर्खास्त मान लिया जाएगा। हालांकि यदि बाद में अदालत से बरी हो जाता है तो वह दोबारा पद ग्रहण कर सकेगा। इस प्रावधान को लेकर लोकसभा में जोरदार बहस और हंगामा हुआ। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इन बिलों को संविधान विरोधी बताया। मनीष तिवारी ने कहा कि संविधान का मूल ढांचा कहता है कि जब तक किसी का गुनाह साबित ना हो तब तक वह बेगुनाह माना जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि यह विधेयक राजनीतिक प्रतिशोध के लिए लाया जा रहा है। हंगामे के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि यह आरोप पूरी तरह गलत है कि सरकार ने जल्दबाजी में यह विधेयक लाए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया, इन बिलों को संयुक्त संसदीय समिति को सौंपा जाएगा, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। शाह ने दोहराया कि सरकार का मकसद राजनीति को अपराध मुक्त बनाना है। राजनीतिक गलियारों में इन विधेयकों को सीधे तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। केजरीवाल इस समय जेल में बंद है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री, तो माफ कीजिएगा, केजरीवाल अभी जेल में बंद नहीं है, लेकिन इसके पहले केजरीवाल जेल जा चुके हैं और केजरीवाल को लेकर ही जो है सवाल बन रहे हैं। बीजेपी का तर्क है कि यह स्थिति लोकतंत्र और प्रशासन दोनों के लिए सही नहीं है, क्योंकि कोई भी जेल में रहकर संवैधानिक पद की जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। इन विधेयकों में से एक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2025 भी है, जिसने फिर से राज्य का दर्जा बहाल करने पर बहस को हवा दी है। हालांकि सरकार ने इस मुद्दे पर कोई ठोस घोषणा नहीं की, लेकिन विधेयक पेश होने के बाद एक बार फिर इस विषय पर चर्चा तेज हो गई है। अमित शाह ने जोर देकर कहा कि यह कानून किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर नहीं लाया गया है। उन्होंने कहा, जो भी अपराध करेगा और जेल जाएगा वह जनता का प्रतिनिधि नहीं रह सकता। मंत्री जेल में रहकर फाइलों पर दस्तखत नहीं करे, यह संभव नहीं है। यानी कि मंत्री जो है वो फाइलों पर जेल में रहकर दस्तखत करे, यह बिल्कुल ही संभव नहीं है। इसी को लेकर जोर दिया गया है। आज अमित शाह ने इसी को लेकर कहा है। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। वाले विधेयक को पुनर्स्थापित। तो आप देख सकते हैं, संशोधन बिल से होने वाले बड़े बदलाव और लाभ भी बताए गए हैं। बताया गया है कि जेल में 30 दिन रहे तो पद स्वतः खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री भी जवाबदेह होंगे। इसमें संशोधन बिल में यह भी बदलाव लाए जा रहे हैं कि राजनीति से अपराध का गंदा खेल जो है वो खत्म किया जाएगा। बेगुनाही साबित होते ही मंत्री दोबारा बन सकेंगे, यह भी बिल में बदलाव किया जा रहा है। जेल में रहकर सरकार चलाने की प्रथा बंद होगी, क्योंकि जैसा कि आप सभी को याद होगा, अरविंद केजरीवाल जब जेल में बंद थे तो उन्होंने पेपर वगैरह मंगवाए थे जेल में। तो इसी को लेकर जो है इस बिल में ये सारी चीजें भी लाई जा रही है। ईमानदार नेताओं का कद और भी मजबूत होगा। तो संशोधन बिल में होने वाले बदलाव को लेकर जनता का विश्वास लोकतंत्र और
संविधान पर बढ़ेगा, यह भी बिल में दिया गया है। भ्रष्टाचार और आपराधिक राजनीति पर लगाम लगेगी, साथ ही विपक्ष को भी समान न्यायिक अधिकार मिलेगा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश में पारदर्शी राजनीति का संदेश दिया जाएगा। यानी कि साफ है, जेल में अगर 30 दिन रहे तो पद स्वतः खत्म हो जाएगा। लेकिन खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे की। बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और पूर्व विधायक अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मऊ की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट से सुनाई गई 2 साल की सजा को रद्द कर दिया। इसके साथ ही उनकी सदस्यता भी बहाल हो गई। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया। अब्बास अंसारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मऊ जिला जज की ओर से 5 जुलाई को दिए गए आदेश को चुनौती दी थी। दरअसल मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने 31 मई 2025 को भड़काऊ भाषण मामले में अब्बास को 2 साल की सजा और 3,000 रुपए का जुर्माना सुनाया था। इसी आधार पर 1 जून को उनकी विधायकी खत्म कर दी गई थी। जिला जज ने अपील भी खारिज कर दी थी। इसके बाद अब्बास ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद 30 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा था और अब उन्हें राहत दे दी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद मऊ की सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की संभावना भी खत्म हो गई है। हालांकि राज्य सरकार इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर सकती है। गौरतलब है कि 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने एक जनसभा में अधिकारियों को धमकी दी थी। इस बयान को चुनाव आयोग ने गंभीरता से लेते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। 4 मार्च 2022 को अब्बास, उनके भाई उमर अंसारी और 150 अन्य के खिलाफ हेट स्पीच का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसी मामले में उन्हें निचली अदालत ने सजा सुनाई थी। अब हाईकोर्ट से मिली राहत के बाद अब्बास की सियासी जमीन दोबारा मजबूत होगी। हालांकि अंतिम फैसला अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती पर निर्भर करेगा। तो बता दें कि हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट ने राहत दी है। हाईकोर्ट ने फिलहाल जो है बरी कर दिया है और यह फिलहाल अब्बास अंसारी की जो है अब विधायकी बहाल हो जाएगी। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट से अब्बास अंसारी को बड़ी राहत मिली है। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने हेट स्पीच मामले में उनकी दोष सिद्धि रद्द कर विधानसभा सदस्यता बहाल कर दी है।